Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is economic efficiency of the firm. Today we will solve illustration number 42. S Limited, a monopolist, aims at a profit maximization. The fixed cost of the firm is rupees 200 and the average variable cost of the firm is constant at 30 per unit. S Limited sells the goods in West Bengal and Kerala. The estimated demand function for the good in the West Bengal and Kerala आर, दैट इज़ हम लोग को डिमांड फंक्शन दिया हुआ है दोनों का. इफ़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस बाय एस लिमिटेड, व्हाट विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट. सो इस क्वेश्चन में हम लोग को दो डिमांड फंक्शन दिया है. दैट इज़ ये जो एस लिमिटेड कंपनी है वो दो जगह पे डील करती है. दैट इज़ वेस्ट बंगाल में भी उन लोग का बिजनेस है और केरला में भी बिजनेस है. तो वो उन लोग ने डिफरेंट डिमांड दिया हुआ है दोनों एरिया का. तो सिंपली हम लोग को क्या करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो इधर मोनोपोलिस्ट बोला है, ये हम लोग का हिंट है कि हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ईजी वे से निकाल सकते हैं. दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे तो वो पॉइंट पे जो भी आउटपुट रहेगा वो हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट रहेगा. सो ये तो डन है कि हम लोग मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे. सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. सो इधर हम लोग को बोला है फिक्स कॉस्ट इज़ 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ 30 पर यूनिट. इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 200 और वेरिएबल कॉस्ट 30 पर यूनिट, यानी कि 30 क्यू, क्योंकि हमारा जो भी वेरिएबल है इधर दैट इज़ क्वांटिटी है वो क्यू है. सो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 200 प्लस 30 क्यू. सिंपली हम लोग उसका मार्जिनल कॉस्ट करेंगे. उसके बाद ये जो भी डिमांड फंक्शन है उससे हम लोग टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सी, इधर हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये अल्टीमेट हम लोग को करना है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट किया. कैसे? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट 200 दिया है प्लस वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 30 क्यू है. तो ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट. अभी हम लोग मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. दैट इज़ हम लोग डेरिवेशन करेंगे ये टोटल कॉस्ट का. तो इधर आएगा 200 प्लस 30 क्यू. इसका डेरिवेशन करते समय 200 के लिए 0 आ जाएगा क्योंकि वो नंबर है, प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय क्यू के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू 1 माइनस 1. सो इधर आ जाएगा फाइनली 30. सो 30 इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट. अभी हम लोग को जो भी डिमांड फंक्शन दिया है वो डिफरेंट दिया है. दैट इज़ फॉर वेस्ट बंगाल के लिए अलग दिया है और केरला के लिए अलग दिया है. लेकिन वो डिमांड है इसके लिए वो अलग अलग है जी. लेकिन जो भी कॉस्ट रहेगा दैट इज़ टोटल कॉस्ट रहने दो या फिर मार्जिनल कॉस्ट रहने दो, वो तो पूरे कंपनी का सेम ही रहेगा. मार्जिनल कॉस्ट हम लोग को अगेन एंड अगेन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही रहेगा. सो एक ही बार हम लोग मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करते समय हम लोग वेस्ट बंगाल के लिए अलग फाइंड आउट करेंगे और केरला के लिए अलग फाइंड आउट करेंगे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी वेस्ट बंगाल है उसका मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करके उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फाइंड आउट करेंगे. सो जो भी डिमांड फंक्शन दिया हुआ है वेस्ट बंगाल का वो हम लोग ने लिख के लिया है. उसके बाद टोटल रेवेन्यू करते समय हम लोग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करते हैं. तो जो भी ये प्राइस का फंक्शन हम लोग का दिया है वो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट. अभी इधर आउटपुट हम लोग को क्यू बोला है. सो इधर आ जाएगा. और अभी जिधर भी हम लोग क्यू लिखेंगे उसके नीचे हम लोग को डब्ल्यू लिखना है क्योंकि हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल के लिए कर रहे हैं या फिर केरला के लिए. सिंपली क्यू लिखना है और कुछ नहीं है. सो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 क्यू डब्ल्यू माइनस इधर 2.5 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे W आ जाएगा. ये W की वजह से कंफ्यूज मत होना और सिंपली लिखना है और कुछ नहीं है. सो इधर हम लोग का आ गया टोटल रेवेन्यू. अभी हम लोग इसका मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे. सी, इधर हम लोग ने वो फंक्शन टोटल रेवेन्यू का लिख के लिया है. अभी 40 मल्टीप्लाइड बाय क्यू के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू 1 माइनस 1 W वैसे ही आ जाएगा माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय क्यू के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू 2 माइनस 1 और ये क्यू वैसे ही आ जाएगा. सो इधर आएगा हम लोग का 40 क्यू के ऊपर 1 माइनस 1 है दैट इज़ वो 0. सो क्यू चला जाएगा माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 5 आ जाएगा. क्यू अभी 2 माइनस 1 दैट इज़ 1. सो क्यू के ऊपर है 1 और ये W वैसे ही आ जाएगा. सो हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू फॉर वेस्ट बंगाल आ गया इतना. अभी सिंपली हम लोग मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे. सो मार्जिनल कॉस्ट इज़ 30 और मार्जिनल रेवेन्यू 40 माइनस 5 क्यू और W.
सो इधर ये जो माइनस वाला पार्ट है इधर आ जाएगा, सो 5QW इधर आ गया, 40 ये प्लस 30 इधर माइनस 30 हो जाएगा, सो 5QW इधर 10 आ जाएगा, सो QW इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, सो QW इज इक्वल टू 2। सो हम लोग का जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर वेस्ट बंगाल है दैट इज़ 2। अभी सेम वे में हम लोग फॉर केरला फाइंड आउट करेंगे। सी इधर केरला का करते समय भी हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट तो 30 रहने वाला है, तो इधर हम लोग ने वो लिख के लिया है। अभी केरला के लिए जो भी डिमांड फंक्शन हम लोग को दिया है वो हम लोग ने लिख के लिया है। अभी हम लोग टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, सो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करेंगे, सो जो भी प्राइस का फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट दैट इज़ क्यू करेंगे, और केरला है इसके लिए हम लोग के लिखेंगे। सो इधर आ जाएगा टोटल रेवेन्यू दैट इज़ 120 मल्टीप्लाइड बाय क्यू, सो 120 क्यू माइनस 10 क्यू का स्क्वायर और के वैसे ही आ जाएगा। सो ये हम लोग का आ गया टोटल रेवेन्यू। अभी हम लोग करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। इधर हम लोग ने फंक्शन लिख के लिया है, अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। सो 120 मल्टीप्लाइड बाय क्यू के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू 1 माइनस 1 और के वैसे ही आ जाएगा, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय क्यू के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू 2 माइनस 1 और के वैसे ही आ जाएगा। सो इधर आएगा 120, क्यू के ऊपर 1 माइनस 1 है दैट इज़ 0, सो ये क्यू चला जाएगा, माइनस इधर 20 आ जाएगा और क्यू आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, सो क्यू के ऊपर है 1 और ये के वैसे ही आ जाएगा। सो ये हम लोग का आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। अभी सिंपली हम लोग मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे। सो मार्जिनल कॉस्ट इज़ 30 इज़ इक्वल टू ये जो भी मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है वो, सो ये जो माइनस वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा। सो 20 क्यू के इज़ इक्वल टू 120, ये जो भी 30 है वो इधर माइनस 30 हो जाएगा। सो 20 क्यू के इज़ इक्वल टू 90, सो क्यू के इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 20, सो क्यू के इज़ इक्वल टू 4.5। सो हम लोग का जो भी केरला के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है दैट इज़ 4.5। सो जो भी एस लिमिटेड के लिए टोटल जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है दैट इज़ 2 + 4, ये हम लोग का वेस्ट बंगाल के लिए और ये हम लोग का केरला के लिए, तो टोटल हम लोग का आ गया 6.5 यूनिट्स। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 42 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 43। The total cost function of a monopolist is given by C is equal to 50 + 40x, that is 50 + 40 in a bracket x1 + x2. The total demand is given by P is equal to 100 - 2x. The demand function for the segmented market are P1 and P2. If the price discrimination is practiced by the monopolist, what will be the equilibrium output in each segment and what will be the price? Prove that the market with higher elasticity will have the lower price. अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या बोला है कि दो हम लोग को डिमांड फंक्शन दिया है और सेगमेंटेड मार्केट यानी कि एक कंपनी है उसका जो भी सेलिंग का एरिया है, मतलब जो भी सेल करते वो उसका जो एरिया है वो मार्केट वाइज अलग अलग वो सेल करते, मतलब एक मार्केट में अलग डिमांड है, दूसरे मार्केट में अलग डिमांड है। सो वो जो भी डिफरेंट मार्केट है वो दोनों मार्केट का हम लोग को डिमांड दिया हुआ है। अभी उन लोगों का क्या कहना है कि हम लोग को ये डिमांड के ऊपर से हम लोग को इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी कि जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इधर कॉस्ट दिया हुआ है और हम लोग को डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सी मोनोपोलिस्ट भी बोला है, तो इधर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे तो हम लोग का ईजिली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर डिफरेंट मार्केट आ ही जाएगा। तो और हम लोग को क्या बोला कि प्रूव दैट द मार्केट विथ द हायर इलास्टिसिटी विल हैव द लोअर प्राइस। इसका मतलब इसमें हम लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट तो निकालना है ही, उसके बाद हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना है कि दोनों मार्केट का जो भी इलास्टिसिटी है वो फाइंड आउट करके हम लोग को प्रूव करना है कि जो मार्केट का प्राइस कम है उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है और जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है उसका प्राइस ज़्यादा है। सो ये हम लोग को प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर।
सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करना है, तो इसके लिए हम लोग ने टोटल कॉस्ट लिख के लिया है, उसका अभी हम लोग मार्जिनल कॉस्ट करेंगे, दैट इज़ डेरिवेशन करेंगे। सो 50 के लिए आ जाएगा 0 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1 माइनस 1। सो हम लोग का आंसर इधर आ जाएगा 40, क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो एक्स चला जाएगा। सो फाइनली हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 40। अभी मार्केट कितना भी हो, कौन सा भी हो, हम लोग का जो भी कॉस्ट रहता है वो टोटल कॉस्ट हो या फिर मार्जिनल कॉस्ट हो, वो तो सेम ही रहेगा। सो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग एक ही बार निकालेंगे। अभी हम लोग दोनों मार्केट के लिए जो भी टोटल रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है वो फाइंड आउट करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी मार्केट 1 है उसका फंक्शन लेंगे, तो जो फंक्शन है वो हम लोग ने लिख के लिया है। अभी हम लोग ये प्राइस के लिए हम लोग टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। सो जो भी प्राइस का फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करेंगे। इधर हम लोग को जो भी वेरिएबल है उसके नीचे 1 1 लिखना है, ताकि हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हम लोग मार्केट 1 के लिए निकाल रहे हैं। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 80, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x आ जाएगा और 1 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2.5 x दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और ये नीचे 1 वैसे ही आ जाएगा। सो ये हम लोग का आ गया टोटल रेवेन्यू। अभी हम लोग इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। इधर हम लोग ने वो फंक्शन लिख के लिया है। ये 1 की वजह से आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो जस्ट हम लोग ने सिंपल नंबर लिखा हुआ है। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1 माइनस 1, और जो भी एक्स का 1 है वो, सो माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2 माइनस 1, और जो भी एक्स के नीचे वाला 1 है वो। सो इधर आ जाएगा 80, क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो ये एक्स चला जाएगा। सो इधर आएगा 5x 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। सो एक्स के ऊपर है 1 और जो भी एक्स का नंबर है 1। सो ये हम लोग का आ गया मार्जिनल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट। अभी हम लोग सिंपली मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे। सो मार्जिनल कॉस्ट इज़ 40 इज इक्वल टू 80 माइनस 5x दैट इज़ 1। सो ये जो भी माइनस वाला पार्ट है इधर आ जाएगा। सो 5x इज इक्वल टू 80, ये प्लस 40 इधर माइनस 40 हो जाएगा। सो 5x इज इक्वल टू 40। सो x1 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5। सो x1 इज इक्वल टू 8। सो हम लोग का जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर द फर्स्ट मार्केट इज़ 8। अभी वैसे ही हम लोग फॉर द सेकेंड मार्केट निकालेंगे। इधर हम लोग ने जो भी सेकेंड मार्केट का डिमांड फंक्शन है वो लिख के लिया है। अभी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। सो जो भी प्राइस है वो मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। सो इधर आ जाएगा 180x, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो 2 नंबर है वो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज़ x का स्क्वायर, और उसका नंबर है 2। ये आ गया हम लोग का टोटल रेवेन्यू। अभी हम लोग इसका मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे। सो इधर हम लोग ने वो फंक्शन अगेन लिख के लिया है। अभी 180 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 1 माइनस 1, और x का नंबर है 2। सो माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2 माइनस 1, और जो भी x का नंबर है वो 2। सो अभी 180 इधर 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो ये x का पार्ट पूरा चला जाएगा, माइनस 20x 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। सो x के ऊपर है 1 और x का नंबर है 2। सो ये हम लोग का आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। अभी सिंपली हम लोग मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे। सो 40 इज इक्वल टू 180 माइनस 20x स्क्वायर। सो इधर आ जाएगा, ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा। सो 20x इज इक्वल टू 180, ये प्लस 40 इधर माइनस 40 हो जाएगा। सो 20x इज इक्वल टू 140। सो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा 7। सो जो भी सेकेंड मार्केट है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है 7। अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 8 फॉर योर मार्केट 1 एंड 7 फॉर योर मार्केट 2। लेकिन आगे हम लोग को क्या बोला है कि प्रूव दैट, एंड अगेन हम लोग को बोला है कि प्राइस भी फाइंड आउट करना है।
जो भी प्राइस का अमाउंट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, और जो भी इलास्टिसिटी है वो हायर है लोअर है प्राइस, वो सब हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। सो इधर हम लोग को इलास्टिसिटी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इधर हम लोग ने मार्केट 1 का जो भी डिमांड फंक्शन है वो उसी के आंसर के नीचे हम लोग ने कॉपी किया है। अभी ये जो भी एक्स का वैल्यू हम लोग का आया था वो अगेन हम लोग इसमें पुट करेंगे। सो P1 इज़ इक्वल टू 80 माइनस 2.5, एक्स का वैल्यू है 8, सो इधर आएगा 80 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। सो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा इधर 60। दैट इज़ जो भी मार्केट 1 है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है 8 और उसका जो भी प्राइस है वो 60 है। अभी वैसे ही हम लोग सेकेंड मार्केट के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो इधर हम लोग उसका जो भी डिमांड फंक्शन है वो कॉपी करेंगे और जो भी x का वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। सो P2 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 10, x का वैल्यू है 7, सो इधर 180 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। सो हम लोग का सेकेंड मार्केट के लिए जो भी प्राइस है वो आ जाएगा 110। सो ये हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है सेकेंड मार्केट का और उसका प्राइस है 110। अभी हम लोग ये दोनों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हम लोग ने इधर लिख के लिया है। अभी फॉर मार्केट 1 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इधर हम लोग को dx/dp चाहिए। अभी p/x तो हमारे पास है क्योंकि हमारे पास p का वैल्यू भी है और x का वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास dx/dp नहीं है। तो इधर dx/dp हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास p का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल dp/dx करेंगे और ये मार्केट 1 है इसलिए हम लोग इधर 1 लिख रहे हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ जो भी p का फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है दैट इज़ 80 माइनस 2.5 x1, उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। सो इधर 80 के लिए आ जाएगा 0 माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाय x के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय x 1 माइनस 1 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। सो इधर माइनस 2.5, ये 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो ये x का पार्ट पूरा चला जाएगा। ये हम लोग का आ गया dp/dx, लेकिन हम लोग को तो चाहिए dx/dp। सो सिंपली हम लोग इधर इसका उल्टा करेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2.5 आ जाएगा, लेकिन माइनस मार्क नीचे नहीं रहता। सो dx/dp का फाइनल आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2.5। और p/x तो हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि हम लोग ने जस्ट इधर कैलकुलेट किया था, दैट इज़ x इज़ 8 एंड p इज़ 60। इधर हम लोग ने फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके लिया है, दैट इज़ dx/dp अभी हम लोग ने जस्ट कैलकुलेट किया वो मल्टीप्लाइड बाय p/x, p दैट इज़ जो भी 60 हम लोग ने वैल्यू प्राइस फाइंड आउट किया वो डिवाइडेड बाय आउटपुट इज़ 8। सो अभी 60 मल्टीप्लाइड बाय -1 करेंगे तो ये इसमें से बाहर आते समय तो माइनस मार्क नहीं रहता है। सो 60 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है 20। सो 60 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 3। दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ मार्केट 1 इज़ 3। फॉर मार्केट 2 भी हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो हमारे पास इधर dx/dp तो नहीं आ सकता, हमारे पास p का फंक्शन है। सो इधर आएगा dp/dx। अभी मार्केट 2 है इसलिए हम लोग 2 लिख रहे हैं। सो डेरिवेशन करेंगे हम लोग 180 माइनस 10x। सो इधर 180 के लिए आ जाएगा 0 क्योंकि वो नंबर है, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय x के ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय x 1 माइनस 1 और ये जो 2 है वो वैसे ही आ जाएगा। सो इधर -10 ये आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो ये x का पार्ट चला जाएगा। फाइनल आंसर इज़ -10। बट ये हम लोग का dp/dx आ गया, लेकिन हम लोग को तो चाहिए dx/dp। तो सिंपली हम लोग इसका उल्टा करेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय -10, लेकिन माइनस का मार्क नीचे नहीं रहता है, तो dx/dp का फाइनल आंसर आ जाएगा -1/10। अभी हमारे पास p/x का वैल्यू तो है जो हम लोग ने ही फाइंड आउट किया था, दैट इज़ p का वैल्यू 110 और x का वैल्यू 7। सिंपली हम लोग वो फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे।
इधर हम लोग ने फॉर्मूला में वो सारे वैल्यूज़ पुट किए हैं, दैट इज़ dx/dv जो अभी हम लोग ने निकाला वो मल्टीप्लाइड बाय p हम लोग ने 110 फाइंड आउट किया था और x हम लोग ने 7 फाइंड आउट किया था। सो 110 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.57। ये हम लोग का आ गया इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर मार्केट 2। अभी हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर है तो प्राइस लोअर है, और प्राइस हायर है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर है। सो सी इधर फॉर मार्केट 1 में क्या हुआ था, हम लोग का प्राइस 60 आया था और उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 आया था, और मार्केट 2 में हम लोग का प्राइस आया था 110 और उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.57। अभी इसका कंपैरिजन देखते हैं तो इधर हम लोग का दोनों में ये जो प्राइस है वो लोअर है और इधर हम लोग का इलास्टिसिटी हायर है। इसका मतलब कंपैरिजन में जब भी प्राइस लोअर रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर रहता है, और इधर प्राइस हम लोग का हायर है इन दोनों में, तो इधर इन दोनों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर है। इसका मतलब लोअर द प्राइस हायर द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड एंड हायर द प्राइस लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। सो इधर हम लोग ने वो प्रूव करके दिखाया है। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 43 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 44। इलस्ट्रेशन नंबर 44, 600 pen drives of a 2 GB to be sold in the perfectly competitive market to earn 1,06,000 profit, whereas in the monopoly market only 1,200 units are required to be sold to earn a same profit. The fixed cost of the period is 74,000. The contribution per unit in the monopoly market is high as 3/4 of its a variable cost. Determine the target selling price per unit under each market condition. सो बेसिकली हम लोग को ये क्वेश्चन में दो मार्केट दिया हुआ है, दैट इज़ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड सेकेंड वन इज़ मोनोपोली मार्केट। तो हम लोग को क्या बोला है कि ये दोनों मार्केट में हम लोग कौन सा सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को टारगेट प्राइस दिया है, दैट इज़ टारगेट प्रॉफिट दिया है 1,06,000, यानी कि दोनों मार्केट में अगर हम लोग को 1,06,000 का प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग कितना सेलिंग प्राइस रख सकते हैं। सो 1,06,000 इज़ योर प्रॉफिट फॉर बोथ द मार्केट्स एंड 74,000 इज़ योर फिक्स कॉस्ट। तो मार्केट कौन सा भी होने दो, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। सो फिक्स कॉस्ट हम लोग का 74,000 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर जो भी मार्जिनल कॉस्ट में करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में करते हैं, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता है माइनस फिक्स कॉस्ट, उसके बाद प्रॉफिट आता है। तो वही हम लोग इधर यूज़ करेंगे। सो इधर हम लोग को जो भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है दैट इज़ 600 यूनिट्स के लिए बोला है, और जो भी मोनोपोली मार्केट है दैट इज़ 1,200 यूनिट्स के लिए बोला है। इधर दोनों जगह पे हम लोग को 1,06,000 का प्रॉफिट अर्न करना है। जो भी फिक्स कॉस्ट है वो भी सेम है। हम लोग अभी नीचे से ऊपर दैट इज़ रिवर्स जा रहे हैं, तो हम लोग प्रॉफिट में ये फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो प्रॉफिट आता है। अभी हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी आगे का जो भी सॉल्व करना है उसके लिए हम लोग को एक हिंट दिया हुआ है। सी द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन द मोनोपोली मार्केट इज़ एज हाई एज 3/4 ऑफ इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब जो भी मोनोपोली मार्केट है दैट इज सेकेंड वाला मार्केट है उसमें हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करके उसके हेल्प से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। सी इधर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। सो कंट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट है 1,80,000। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,200 यूनिट्स करेंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा दैट इज़ 150। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो रेडी है दैट इज़ 150। अभी हम लोग को क्या बोला है कि जो भी मोनोपोली मार्केट यानी कि ये जो मार्केट है उसका जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है दैट इज़ 150, ये 3/4 हाई है वेरिएबल कॉस्ट से। अभी कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को पता है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग उसको 100 बोलेंगे। कुछ नहीं पता है तो 100 बोलेंगे। अभी हम लोग को 3/4 बोला है, सो 100 का 3/4 कितना आता है दैट इज़ 75। सो ये कंट्रीब्यूशन को उन लोग ने 3/4 बोला है, सो इधर आएगा 75। सिंपली हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 200। सो वेरिएबल कॉस्ट इज़ 200। अभी हम लोग उल्टा जा रहे हैं। सो 150 प्लस 200 करेंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा फॉर द मोनोपोली मार्केट इज़ 350। ओके अभी ये जो वेरिएबल कॉस्ट रहता है वो पर यूनिट फिक्स रहता है।
चाहे वो मार्केट कौन सा भी होने दो या फिर आपका प्रोडक्शन कितना भी होने दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहता है, सो इधर भी हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 200। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय जो भी 6000 यूनिट्स है वो करेंगे, तो इधर हम लोग का आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट दैट इज़ 12 लाख। 600 मल्टीप्लाइड बाय 200 करेंगे तो 12 लाख आ जाएगा। इधर हम लोग उल्टा जा रहे हैं, सो 12 लाख प्लस 1,80,000 करेंगे, सो 13,80,000 ये हम लोग का सेल वैल्यू आ गया। सो 13,80,000 डिवाइडेड बाय 6,000 करेंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया 230। सो इधर हम लोग ने दोनों मार्केट का जो भी सेलिंग प्राइस है वो फाइंड आउट करके निकाला है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए 230 अगर हम लोग प्राइस रखेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट 1,06,000 आ जाएगा, और मोनोपोली मार्केट में हम लोग 350 प्रॉफिट रखेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट 1,06,000 आ जाएगा। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 44 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।